गुड मॉर्निंग। आज मशीन इनपुट का प्रॉब्लम हम लोग आगे करने वाले हैं। शिफ्टिंग का प्रॉब्लम हमने आपको बताया और इसके बाद एक अरेंजिंग का प्रॉब्लम बताया। आज और भी प्रॉब्लम्स हम लोग आगे करते हैं, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक शब्द एवं संख्या व्यवस्थापन मशीन को जब शब्दों एवं संख्याओं की कोई इनपुट लाइन दी जाती है तो वह इनको एक नियम विशेष के आधार पर परिवर्तित करती रहती है। हाँ, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल एक नियम विशेष के आधार पर परिवर्तित करती रहती है। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन देता हूं आपको। जैसे यहां पे लिखा है, इनपुट है क्विक फायर। क्विक फायर 15, 28, 39, 39, वार 19 एलो, वार 19 एलो। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है एलो क्विक फायर एलो क्विक फायर 15, 28, 39, 15, 28, 39, वार 19। स्टेप सेकेंड, एलो 15 क्विक फायर एलो 15 क्विक फायर 28, 39, 28, 39, वार 19। स्टेप थर्ड, एलो 15 वार एलो 15 वार क्विक फायर 28, क्विक फायर 28, 39, 19। स्टेप फोर, एलो 15 वार 15 वार 19 क्विक फायर 19 क्विक फायर 28, 39। स्टेप फाइव, एलो 15 वार 19 क्विक 28, फायर 39। चरण 5 अंतिम चरण है। इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल आता है। कोडिंग डिकोडिंग इस तरह से एक कोडिंग मशीन है जिसको कि एक इनपुट लाइन जब इस तरह से दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल वह जो है इसको अरेंज करना प्रारंभ कर देती है और इस प्रकार इसने अरेंज किया है। चरण 5 अंतिम चरण है। इस नियम को पहचानना है और जो भी सवाल आपसे पूछेगा उसका आंसर देना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, कहता है कि यदि उसी मशीन को इनपुट
यदि उसी मशीन को इनपुट डाउन 2542 18 प्लैंक 18 प्लैंक वुड पैक, अगर उसी मशीन को ऐसा इनपुट दिया जाए, उसी मशीन को ऐसा इनपुट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम से पूर्व का चरण होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम से पूर्व का चरण होगा? मतलब अंतिम, फाइंड द लास्ट बट वन स्टेप, मतलब अंतिम से पूर्व का चरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल को पढ़ना है और जो भी नियम इसमें आपको समझ में आएगा वो पूछे गए प्रश्न पे अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसके नियम को जानते हैं। नियम अगर एक बार आप जान गए, और मैंने बोला था कि अरेंजिंग का प्रॉब्लम है, दिस इज द लास्ट स्टेप। अगर आप नियम को पहचान गए तो इस क्वेश्चन को करने में सेकंडों लगते हैं। देखो अभी सबसे पहले मैं देखता हूं कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लेकर मैंने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ लेटर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई भी रूल हो सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी खासियत है कि एलो को उठा करके यहां लिखा गया। अगर इनके पहले अक्षर पे आप विचार करें तो इसमें जो वाई है वो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे बाद में पढ़ने वाला है, यानी अल्फाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें चल रहा है। जो सबसे बाद में पढ़ने वाले अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को सबसे पहले ले आता है और फिर बाकी एज इट इज उतार दिया जाता है। आप देख सकते हो बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा गया है, सब कुछ एज इट इज उतार दिया गया है। ओके ओके, है ना। अब इसके बाद देखो ऐसी कौन सी खासियत है कि 15 को ले आया गया। 15 क्यों आया? क्योंकि 15 जो है देखा जाए तो सबसे छोटा डिजिट है, तो डिजिट जो है असेंडिंग ऑर्डर में है और लेटर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो 15 आ गया और बाकी जस का तस आप देख सकते हो कि यहाँ पे उतार दिया गया है। 15 तो उठा लिए हैं, सॉरी, तो 28 जस का तस है, बाकी एज इट इज उतारा गया है। ठीक है, अब इसके बाद 15 के बाद अगर Q है या फिर W है, कौन आएगा? W। तो एलो 15 W आ गया, बाकी एज इट इज देखो उतार दिया गया, जस का तस उतार दिया गया। ठीक है, जस का तस उतार दिया गया। अब इसके बाद क्या है? एलो है, 15 है, वार है, 19 है। एलो 15 वार, अब सबसे छोटा डिजिट उठा लिया 19, बाकी देखो जस का तस उतार दिया, यहाँ पे जस का तस उतार दिया। राइट, ओके। तो अब इसके बाद पांचवा चरण स्टडी करते हैं क्या हो रहा है। 19 के बाद देखो क्विक आना चाहिए, क्योंकि क्यू जो है सबसे बाद में पढ़ने वाला है। अगर इधर कहीं होता तो हम उठा के ले जाते, मगर क्विक ऑलरेडी अपनी जगह पे अवेलेबल है तो डिजिट को ले आया जाएगा। तो यानी कि एलो हो गया, 15 हो गया, वार हो गया, 19 हो गया। अब ये क्विक उधर होता तो मैं ले आता, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। लेटर को अरेंज करना था मगर वो अरेंज है, तो अब हम डिजिट को अरेंज करेंगे। डिजिट में कौन आएगा? तो डिजिट में कौन आएगा? 28 आएगा। 28 को यहाँ लाया, फिर फायर और 39 है, जीटी उतर। देयर विल बी लॉस स्टेप। अब इसके नीचे कोई भी चरण संभव नहीं है, क्योंकि देखिए लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट ये अरेंज हो चुका है। अब इसके नीचे आप कुछ अरेंज नहीं करना है। हमने इसको पढ़ा और इसके लॉजिक को पहचान लिया, अब दोबारा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए अभी हमसे क्या पूछा है, अंतिम से पूर्व का चरण क्या होगा। ठीक, तो ये बताओ सबसे पहले इसमें अंग्रेजी लेटर की बात आती है, तो लेटर में सबसे पहले कौन आएगा बताओ? लेटर में कौन आएगा? लेटर में कौन आएगा बताइए? वुड आएगा, डब्ल्यू सबसे बाद में पड़ेगा, तो इस पर डालो 1 डाल दो। ठीक, तो वुड के बाद बाकी एज इट इज रहेगा, डाउन 25 42 18 प्लैंक एक 34 सब कुछ रहेगा। फिर जब हम दूसरा चरण बनाएंगे, है ना, तो फिर वुड के बाद अब क्या लाएंगे? वुड के बाद अब क्या लाएंगे? सबसे छोटा डिजिट लाएंगे, तो दूसरे चरण पे आएगा आपका 18। ठीक है, जब तीसरा चरण बनाएंगे तो 18 के बाद कौन सा लाएंगे? प्लैंक और पेक। प्लैंक देखिए, अब प्लैंक और पेक में कौन आएगा? प्लैंक आएगा। तो जो दूसरा चरण आपका बन गया, तीसरा चरण जो बनेगा ना, उसमें प्लैंक आ जाएगा 18 के बाद। तीसरे चरण में प्लैंक आ जाएगा 18 के बाद। फिर इसके बाद आप चौथा चरण बनाओगे, प्लैंक के बाद डिजिट लाना था, डिजिट में अब कौन छोटा डिजिट है? 25, तो चौथे चरण में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप पांचवा चरण बनाओगे,
25 के बाद, है ना, 25 के बाद क्या ले आओगे? 25 के बाद आप जो है क्या लेके आओगे? देखिए, उड उड 18 प्लैंक 25, 25 के बाद आएगा पेक, यानी कि पांचवें चरण में आपका पेक लिखा जाएगा, है ना। अब पेक के बाद क्या लाओगे? छठवें चरण में आप जो है इसको लाओगे, ठीक है, 34 को लाओगे। तो देखिए, सबसे पहले उड लिखा जाएगा, फिर 18 लिखा जाएगा, फिर प्लैंक लिखा जाएगा, फिर 25 लिखा जाएगा, फिर पेक लिखा जाएगा, फिर 34 लिखा जाएगा, फिर डाउन लिखा जाएगा। तो ये तो अरेंज हो गया छठवें चरण में, है ना। तो यानी कि छठवें चरण में अरेंज हो गया। एक बार छठवां चरण मैं लिख के डायरेक्ट देख लेता हूं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? उड लिखेंगे छठवें चरण में, फिर दूसरे नंबर पे 18 लिखेंगे, तीसरे नंबर पे फिर प्लैंक लिखेंगे, फिर चौथे नंबर पे आप 25 लिखेंगे, और पांचवें नंबर पे आप पेक लिखेंगे, और छठवें नंबर पे आप जो है 34 लिखेंगे। अब जो बचा 34 के बाद क्या लिखेंगे? डाउन लिखेंगे, और डाउन के बाद क्या लिखेंगे? 42 लिखेंगे, है ना भैया। तो देखो, 34 के बाद डाउन लिखेंगे, 34 के बाद डाउन लिखेंगे, डाउन के बाद आप जो है 42 लिखेंगे। तो यहां पर ये अरेंज हो गया। छठवें चरण में आपका ये चीज अरेंज हो गया, है ना। छठवें चरण में आपका ये जो अरेंज हो गया, तो आपसे क्या पूछा था? अंतिम से पूर्व का चरण। तो ये छठवां चरण है, और अंतिम से पूर्व का चरण क्या होगा? पांचवा। तो आपका आंसर इसमें क्या बनेगा? पांचवा। अगर आप कहेंगे कि करके दिखा दीजिए, देखिए ये तो शॉर्ट ट्रिक है करने का, लेकिन अगर आप कहेंगे करके दिखा दीजिए, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। देखिए, आपको करके भी दिखा देता हूं मैं इसको, है ना। अभी हम आपको करके दिखा देते हो, लाइए फटाफट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो, पहला चरण मैं बनाऊंगा जब, सबसे पहले क्या लाऊंगा? उड लाऊंगा, बाकी एज इट इज उतारूंगा। डाउन 25, 42, 18 बैंक ना, पेक 34। फिर इसके बाद जब मैं दूसरा चरण बनाऊंगा ना, उड के बाद बताओ क्या लाऊंगा? उड के बाद क्या लाऊंगा? 18 लाऊंगा, फिर बाकी 10 का 10 उतारूंगा, 25, 40 बैंक एक। फिर मैं जब तीसरा चरण बनाऊंगा ना, तो क्या लाऊंगा? वुड 18 ब्लैंक डाउन 25, 42 एक 34। अब चौथा चरण बनाऊंगा तो क्या लाऊंगा? चौथा चरण में वुड 18 प्लैंक के बाद छोटा डिजिट आएगा 25, है ना। 25 के बाद डाउन 42। अब 25 के बाद क्या लाओगे? पेक लाओगे पांचवें चरण में, डाउन 42, 34। अब क्या लाओगे? पेक के बाद 34 लाओगे छठवें चरण में, ये आपका यहाँ पे देखो पूरी तरह से अरेंज हो गया। यहाँ पे आपका पूरा अरेंज हो गया, यानी कि छठवें चरण में अरेंज हुआ, तो लास्ट बट वन, अंतिम से पूर्व का चरण क्या हो जाएगा? पांचवा। यहाँ पर हमने आपको करके दिखा दिया, और वहां पर हमने आपको देखो डायरेक्ट यहाँ करके दिखाया था कि ये छठवां चरण, लास्ट वाला चरण डायरेक्ट नंबरिंग करके लिख दिया था, और इसके बाद जो है पांचवा आंसर बता दिया था। तो ट्रिक से करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आइए अब आपको हम अगला सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक इनपुट का दूसरा चरण है, एक इनपुट का दूसरा चरण आपको दे रहा है विन 1292, विन 1292 आर 81, आर 81 ऑलवेज 36, 36 oh,
तो सातवां चरण कौन सा होगा? दूसरा चरण दिया है तुमसे, जो है सातवां चरण पूछ रहा है। दूसरा चरण दिया है, सातवां चरण तुमसे जानना चाहता है। दूसरा चरण आपको दिया है, सातवां चरण जानना चाहता है। तो सातवां चरण कैसे बताएंगे आप देखो। सातवां चरण इसका जानना चाहता है, ठीक है। तो चलो करके देख लेते हैं उसमें क्या है। सबसे पहले भैया सातवां चरण तो पूछा है ना। हाँ, तो ये बताओ कि सबसे पहले क्या लाओगे। सबसे पहले दूसरा चरण है, तो पहले आप क्या बनाओगे? तीसरा चरण। विन तो अपनी जगह सही है, 12 भी सही है। अब 12 के बाद कौन सा डिजिट आप लेटर आपको लाना है? 12 के बाद कौन सा लेटर आप लाओगे? ए, कौन सा लेटर लाओगे? FAH। तो दूसरा तीसरे चरण में आपका होम आएगा, ठीक है। विन 12 होम आ जाएगा। फिर इसके बाद होम के बाद क्या लाओगे? चौथे में आपका 36 आ जाएगा। फिर 30 आपका विन 12 होम 36 है ना। विन 12 होम 36, 4 चरण हो गया। अब 36 के बाद आप लिखोगे 92 फॉर 92 फॉर 81 ऑलवेज। तो फिर इसके बाद यफ फार आएगा, यानी कि आपका पांचवें चरण में फार आएगा, ठीक है। तो विन 12 होम है ना, विन 12 होम। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे आपका विन 12 होम 36 फार। फार के बाद क्या लाओगे? 81। फार के बाद क्या लाओगे? फार के बाद क्या लाओगे? 81 लाओगे। 81 81 81 लाओगे। 81 81 छठवें में। और सातवें में क्या लाओगे? ऑलवेज लाओगे। ऑलवेज लाओगे सातवें। यस, सातवें में। तो आपका मैं बना देता हूं यहाँ जो सातवां चरण बनेगा, विन 12। अब इसके बाद होम होम। फिर इसके बाद आपका 36 के बाद आएगा फार। फार के बाद आएगा 81 है ना। 81 के बाद आएगा ऑलवेज। इसके बाद आएगा 90। ये आपका सातवां चरण बन जाएगा। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए सातवां चरण क्या बनेगा, यही आपसे पूछा था। तो सातवां चरण में बनेगा विन 12। मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूं। अगर बना के मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे दिखेगा, देखो आप बना के दिखा देता हूं। ये तो आपका डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, सातवां चरण ये होगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलो, ये दूसरा चरण दिया था, तीसरा बनाता हूँ। तो विन के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि उससे छोटा कोई डिजिट नहीं है। फिर 12 के बाद होम आएगा, ठीक। बाकी जस का तस उतार दिया जाएगा। 92 और 81 ऑलवेज 36, ठीक। अब इसके बाद जो चौथा चरण बनेगा उसमें बनेगा आपका विन 12 होम, ठीक। होम के बाद अब क्या लाओगे? सबसे छोटा डिजिट अब 36 लाओगे। फिर 92 और 81 ऑलवेज। फिर इसके बाद आपका पांचवा चरण बनेगा, तो उसमें क्या लाओगे? विन 12 होम 36 के बाद क्या लाओगे? 36 के बाद फार लाओगे। 92 81 ऑलवेज। अब आपका छठवां चरण बनेगा, उसमें क्या लाओगे? विन 12 होम 36 फार के बाद क्या लाओगे भैया? 81 के बाद क्या लाओगे? डायरेक्ट लिखोगे 92 ऑलवेज। फिर इसके बाद जो सातवां चरण बनाओगे, आंसर पे अब जा रहे हो, वो क्या लिखोगे? विन 12 होम 36 फार 81 ऑलवेज पहले कर दोगे। ऑलवेज 92। ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी ट्रिक के आधार पे लिख दिया था, वही डायरेक्ट नंबरिंग डाल के लिख दिया था, है ना भाई? है ना इजी? हम आपको करके भी दिखा दिए, मगर हम लोग आंसर एग्जाम में करेंगे तो इस तरह से नंबर डाल के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना? ओके, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, यदि इनपुट इनपुट दे रहा है, यदि इनपुट एज डाई 72,
यदि इनपुट एज डाई 72 53 एज डाई 72 53 35 होल्ड 35 होल्ड गोल्ड 26 गोल्ड 26। तो पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए अंतिम चरण आवश्यक होंगे। मतलब हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी ये आपको बताने हैं। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले बताओ क्या आना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर सबसे बाद में पड़ता है उससे शुरू होने वाले शब्द को सबसे पहले लाना चाहिए। तो बताओ किसको ले आए। सबसे बाद में पढ़ने वाला तुम्हें कौन दिख रहा है? होल्ड, यानी इस पर नंबर डालो 1। क्या नंबर डालोगे? 1। सबसे पहले होल्ड आएगा। फिर सबसे छोटा डिजिट आएगा। सबसे छोटा डिजिट इसमें कौन सा है? 26, दूसरे नंबर पे, है ना। होल्ड के बाद 26 आएगा। फिर इसके बाद 26 के बाद क्या आएगा भाई? गोल आएगा नंबर पे। तीसरे नंबर पे गोल आएगा। होल्ड के बाद 26, 26 के बाद गोल। अब बताओ गोल के बाद क्या लाओगे? सबसे छोटा डिजिट लाओगे। चौथे नंबर पे 35 आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? होल्ड 26 गोल 35, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो अब किसको लाना था? 35 के बाद किसको लाना था? डाई को। तो ये पांचवें पे आ जाएगा। बाकी जो है एज 72 53 ऐसे लिखे जाएंगे। फिर डाई के बाद 53 लाना था, 53, तो ये छठवें चरण में आ जाएगा, है ना। 53 भी आ गया। तो छठवां चरण जो बनेगा, पहले वहां तक मैं लिख लूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम छठवें चरण में? छठवां चरण में लिख रहा हूं, पहले क्या बनेगा छठवां चरण? क्या बनेगा भैया? तो सबसे पहले बनेगा होल्ड। दूसरे नंबर पे लिखोगे 26। तीसरे नंबर पे लिखोगे गोल्ड। चौथे नंबर पे लिखोगे 35। पांचवें नंबर पे लिखोगे डाई। छठवें नंबर पे लिखोगे 53, है ना, 53। अब 53 के बाद क्या होगा ना कि बाकी एज इट इज लिखोगे। एज 72, एज 22। तो लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट, ओके, अरेंज हो गया। यानी ये तो तुम्हारा 6 चरण में ही अरेंज हो गया। तो कह रहा है कि हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, यानी इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी? तुम कहोगे 6 चरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोगों ने आंसर इसका निकाल दिया, 6 चरणों की आवश्यकता होगी। ठीक, और दूसरा सवाल देखते हैं इसका। फिर कहता है एक इनपुट का दूसरा चरण है, एक इनपुट का दूसरा चरण है। स्टेप सेकेंड ऑफ एन इनपुट इज गिवन जेब्रा 12 बैंक। कौन सा अंतिम से पूर्व का चरण होगा? अंतिम से पूर्व का चरण पूछ रहा है। दूसरा चरण दिया है, अंतिम से पूर्व का चरण पूछ रहा है। तो देखो सबसे अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे बाद में पढ़ने वाला अगर लेटर देखा जाए तो भैया जेब्रा तो सही है अपनी जगह। सबसे छोटा डिजिट देखा जाए तो 12 भी अपनी जगह सही है। फिर इसके बाद सबसे बाद में पढ़ने वाला अक्षर डी पड़ेगा ना। तो जो तीसरा चरण हमारा बनेगा, जो तीसरा चरण बनेगा उसमें अब डस्क आएगा। ठीक है ना। तीसरे चरण में क्या क्या आएगा? जेब्रा के बाद 12, 12 के बाद डस्क आएगा। अब जो चौथा चरण बनेगा ना उसमें 31 आएगा। 10 के बाद 31। अब 31 के बाद फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? ये आएगा पांचवें चरण में। छठवें चरण में क्या आएगा, है ना। देखो जेब्रा 12, जेब्रा 12, डस्क 31, कैरेज, फिर इसके बाद रहेगा बैंक 46, 29। तो अब इसके कैरेज के बाद 29 आएगा छठवें में।
छठवें में क्या आएगा 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, है ना। तो तुम्हारा क्या बनेगा भैया, जो छठवां चरण बना के देख लें। जो छठवां चरण तुम्हारा बनेगा वो बनेगा जेब्रा 12, 10, फिर बनेगा तुम्हारा 31, 31 के बाद कैरेज, फिर बनेगा तुम्हारा कैरेज के बाद 29, 29 के बाद क्या बनेगा, बाकी एज इट इज उतार दिया जाएगा जिन पे नंबर नहीं डाला गया है, बाकी एज इट इज उतारेंगे। बैंक ऑफ 46 यानी कि लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट अरेंज हो गया। इसके नीचे अब कोई चरण भी बनने वाला नहीं है, अब यहाँ पर ये अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि अंतिम से पूर्व का चरण क्या होगा, इसका अंतिम चरण छठवां है, तो अंतिम से पूर्व का चरण क्या होगा, पांचवां। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या बन जाएगा, पांचवां बन जाएगा, ठीक है। अब इसका एक अंतिम सवाल एक करते हैं। इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन अब आज करते हैं। कहता है एक इनपुट का तीसरा चरण है, एक इनपुट का तीसरा चरण है, तीसरा चरण है, एक इनपुट का तीसरा चरण है ट्रेन 23, ट्रेन 23 स्टार 61, स्टार 61 32 फॉल, हार्ड 53, ट्रेन 23 स्टार 61 32 फॉल हार्ड 53। एक इनपुट का ये तीसरा चरण है, तो तुमसे क्या जानना चाहता है, तो निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा ये बताओ कि इसमें एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन की अगर बात करें, आप इस क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो इसमें एक रेगुलर पैटर्न देखो फॉलो हो रहा है ना। अगर इस क्वेश्चन की आप बात करोगे तो इसमें एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या कभी आप स्टेप से ऊपर जा सकते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा डिजिट कहाँ से उठ के आया होगा। ऐसे सवालों में हमेशा एक फिक्स आंसर मैंने आपको बताया था, इसमें हमेशा एक फिक्स आंसर होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। अगर उसमें जो है डेफिनिट आंसर आएगा, मतलब डेफिनिट एक रेगुलर पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है, तो कभी भी चरण से आप इनपुट नहीं निकाल सकते हो। इसमें आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो आज हमने आपको अरेंजिंग का एक और सवाल कराया, 5 क्वेश्चन इस पर हैं, और इस तरह से हम आपको डेली जो है कुछ न कुछ मशीन इनपुट जल्दी खत्म कर देंगे, है ना। तो आपका मंडे को हम मशीन इनपुट खत्म कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कल करा देंगे, और इसके बाद फिर थैंक यू, फिर नेक्स्ट कल, ओके।